ओके तो भाई अब रोमन रेंज आखिर समर स्लैम के अंदर कौन से रेसलर के साथ फाइट करने वाला, ये चीज कंफर्म हो चुका है। साथ ही साथ भाई जॉन सीना का आखिरी अपोनेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कौन सा रेसलर होने वाला, वो भी चीज कंफर्म हो चुका है। इसके अलावा भाई क्या ब्रॉक लेसनर हमें सच में इस बार का समर स्लैम के अंदर देखने को मिलने वाला है। सेथ रॉलिंस को जो इंजरी हुआ, इंजरी भाई आखिर कितना सीरियस है। भाई आज का वीडियो बड़ा कमाल का होने वाला, मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। भाई उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग द बिल गोल्डबर्ग के बारे में। तो भाई आज का जैसी मतलब सैटरडे नाइट मेन इवेंट खत्म हुआ ना, उसके बाद हमें गोल्डबर्ग देखने को मिले प्रोमो कट। गोल्डबर्ग ने बताया कि किस तरीके से आज के 25-26 साल पहले इसी शहर के अंदर वो हल्क होगन को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने थे। और गोल्डबर्ग भाई जब से मैच रेसल कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, इस शहर के अंदर वो कभी नहीं हारे थे। फाइनली आज रिटायरमेंट मैच के अंदर गोल्डबर्ग को हारना पड़ा। साथ ही साथ भाई वहां पर जो ऑडियंस रहता है भाई गोल्डबर्ग उसको धन्यवाद करते हो। जितने भी गोल्डबर्ग के टाइम के रेसलर थे भाई, सारे रेसलर हमें रिंग के अंदर वहां पर देखने को मिलते हैं। और लिटरली भाई गोल्डबर्ग का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से जाना भाई एक न एक मतलब फैंस के लिए भाई दिल टूटने जैसा है। मैं तो लिटरली 100 बार इस बात को बोल चुका हूं कि भाई गोल्डबर्ग जैसा लेजेंड भाई इस पूरे पृथ्वी के ऊपर अब दोबारा से कभी पैदा नहीं होने वाला है। बाकी भाई गोल्डबर्ग ने जो मैच रेसल किया गुंथर के साथ भाई, वो लिटरली मैच 15 मिनट का था, जो कि गोल्डबर्ग के पिछले 22 साल के कैरियर का सबसे लंबा मैच था। तो भैया जो फैंस ट्रोल करते थे गोल्डबर्ग को, गोल्डबर्ग मैच नहीं लंबा रेसल करता, गोल्डबर्ग भाई पिछले 22 साल का सबसे लंबा मैच रेसल करके गए हैं। और ये शायद से पायरो जो आज के मतलब सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर छूटा था, ये गोल्डबर्ग का आखिरी पायरो वगैरह था। बाकी भाई गोल्डबर्ग भाई रिटायर हो चुके हैं, पर गोल्डबर्ग भाई हमारे दिल में हमेशा रहेंगे, मेरे शॉर्ट्स वीडियो में हमेशा रहेंगे। वैसे भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई आज जो गोल्डबर्ग जो रेफरी को स्पीयर लगाए थे, वो एक्जैक्टली वही रेफरी था जिसको जॉन सीना ने पटका था। तो आप लोग समझो भाई ये बंदा लिटरली भाई मार खाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से और ज्यादा पैसा छाप रहा है। क्योंकि भाई अगर आपको नहीं पता तो भाई रेफरी जितना ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मार खाता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई उनको इतना ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा पे करते हैं। आगे बात करते हैं द बेस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भाई ब्रॉक लेसनर को लेकर बेसिकली करंट टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारा बातचीत हो रहा है। उसके पीछे का रीजन है कि भाई पॉल हॉन बेसिकली भाई ब्रॉक लेसनर के बर्थडे को विश किए हैं, मतलब आज के दिन आप लोग देख सकते हैं। और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर भी इस वाले न्यूज को कवर किए कि फाइनली अब शायद से टाइम आ चुका है ब्रॉक लेसनर का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आने का। पर देखो भाई आप लोग बात समझो भाई, पॉल हॉन पहला बार ब्रॉक लेसनर का नाम नहीं लिया। पॉल हॉन अपना हॉल ऑफ फेम के अंदर भी उन्होंने ब्रॉक लेसनर का नाम साफ तरीके से लिया। इसका मतलब ये नहीं कंफर्म हो जाता कि ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आने वाले हैं। इससे मतलब भाई कुछ भी चीज नहीं फर्क नहीं पड़ता। पर भाई अगर हम लोग जेन्युइन सोचे तो भाई जिस तरीके से सेथ रॉलिंस को इंजरी हुआ है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भाई अब बचाने के लिए किसी एक सहारा का जरूरत पड़ने वाला है। और मेरे ख्याल से भाई ब्रॉक लेसनर एक्जैक्टली वो बंदा जो कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को एक बार फिर से आकर संभाल सकता। तो यहाँ पर परफेक्ट मौका है ब्रॉक लेसनर को रिटर्न करने का। तो आप लोग समझो अगर ब्रॉक लेसनर आकर अगर गुंथर के साथ रवलरी को कंटिन्यू करते हैं तो इससे बेहतर चीज कुछ भी नहीं हो सकता। तो देखो मौका तो भाई परफेक्ट है ब्रॉक लेसनर का आने का, पर ब्रॉक लेसनर आते हैं या फिर नहीं आते भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आगे बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई रेसल फोर्स ने इस बात को कंफर्म कर दिया फिर से कि सेथ रॉलिंस का भाई जो इंजरी बिल्कुल लेजेंड इंजरी है। और अभी फिलहाल के लिए भाई कुछ भी नहीं बताया गया कि सेथ रॉलिंस कितने टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से ऑफ रहने वाले, कुछ भी अभी करंट में रिपोर्ट नहीं है, आपको वेट करना होगा। बाकी भाई रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर के टीम के बीच में सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर मैच होने वाला है। ये टैग टीम भाई करंट टाइम मैच ऑलरेडी ऑफिशियल हो चुका है। करंट टाइम में दूसरा मैच है जो कि भाई समर स्लैम के लिए ऑफिशियल हो चुका है। बाकी आगे बात करते हैं एडब्ल्यू कंपनी के बारे में। तो मैं सही बता रहा हूँ भाई, आप लोग पागल हो जाओगे आज के दिन जो एडब्ल्यू कंपनी का शो था। सबसे पहले भाई जिम रॉस, जिनको हाल ही में भाई कितना सारा ऑपरेशन करवाना पड़ा, भाई वो पहुंच गए कमेंट्री करने के लिए। उन्होंने भाई लिटरली कमेंट्री किया। साथ ही साथ भाई साशा बैंक्स के पास जो 6 टाइटल था उसमें से एक टाइटल करंट टाइम में टोनी स्टॉर्म से अब करंट टाइम में हार चुके हो। और अगर इस मैच को देखे होगे तो भाई आप लोग प्लीज कमेंट में बताना इस मैच के अंदर क्या क्या गंदा हरकत हो रहा था। आप लोग प्लीज बताना कमेंट में, मैच बड़ा कमाल का। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा इस मैच का, चाहे मैं रील्स शेयर कर दूंगा इंस्टाग्राम को। बाकी साशा बैंक्स भाई मर्सिडीज मोनई का एंट्रेंस भाई मतलब एकदम सही तरीके से देखने को मिला था यहाँ पर। बाकी भाई क्रिश्चियन केज के बारे में बात करें तो भाई क्रिश्चियन केज का जो बेटा था वो खुद क्रिश्चियन केज के ऊपर हिल्टन कर चुका है। तो मतलब ये भी यहाँ पर बड़ा कमाल का एक सीन देखने को मिला। साथ ही साथ भाई कोडी रोड्स के भाई डस्टी रोड्स भी अब करंट में टीएनटी चैंपियन बन चुके हैं। मतलब भाई कोडी रोड्स भी टीएनटी चैंपियन इससे पहले बन चुके थे, अब करंट में डस्टी रोड्स भी बन चुके हैं। तो मेरे ख्याल से भाई एडब्ल्यू कंपनी के अंदर ये दोनों भाई ने रिकॉर्ड बनाया कि मतलब दोनों करंट में टीएनटी चैंपियन बन चुके हैं। बाकी भाई एडम कोल के बारे में बात करें तो भाई एडम कोल को हेल्थ इशू था। भाई एडम कोल अभी एडब्ल्यू कंपनी से बाहर रहने वाला, इन्होंने इस बात को आकर यहाँ पर कंफर्म किया। और यार डीन अम्ब्रोज का मैच मैं क्या बोलूं भाई, मेरे पास कोई शब्द नहीं। मैं इस मैच का फोटो लगा दूं ना, यूट्यूब वाला मेरा भाई चैनल डिलीट कर देगा। मतलब इस खतरनाक और इस ब्रूटलिटी के साथ भाई जो डीन अम्ब्रोज जो मैच रेसल किए हैं भाई, मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपको बता दूं भाई डीन अम्ब्रोज का जो टोटल जो टाइटल रेन था 273 डेज का था, और उनको हैंगमैन पेज ने मेरे ख्याल से हराया। और एडब्ल्यू कंपनी का जो टाइटल था भाई वो मतलब ब्रीफकेस में डीन अम्ब्रोज लेकर घूमते थे। फाइनली भाई 300 मतलब 200 समथिंग डेज के बाद भाई हमें एडब्ल्यू कंपनी के अंदर हमें टाइटल, उनका वर्ल्ड टाइटल हमें देखने को मिला। ये वाला ब्रीफकेस के अंदर बंद था। तो मैं सही बता रहा हूँ भाई, जो एडब्ल्यू कंपनी जो शो दिया ना भाई, उसके 1% में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का शो देखने को नहीं मिला। लिटरली उसके 1% में भी नहीं, इतना कमाल का है पूरा शो। बाकी आगे बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में। तो भाई रोमन रेंज के बारे में स्टिल यही रिपोर्ट निकल कर सामने आ रहा है कि ब्रॉन ब्रेकर जो होने वाला है वो रोमन रेंज को फेस करने
वाले हैं। तो भैया आपको शायद से ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस रोमन रेंज का मैच आपको देखने को मिलेगा इस बार का समर स्लैम के अंदर। इनफैक्ट कुछ महान लोग तो ये भी बोल रहे थे कि डब्ल्यू वाले भाई सेथ रॉलिंस से मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को लेकर ब्रॉन ब्रेकर को दे दो, क्योंकि भाई ब्रॉन ब्रेकर अब करेंट में रहने वाले और सेथ रॉलिंस तो ऐसे भाई काफी लंबे टाइम तक ऑफ रहने वाले। तो मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले देखो भाई क्या करती है, करेंट टाइम में कुछ कह नहीं सकता। बाकी भाई आगे अगर हम लोग सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बारे में बात करें तो भाई गोल्डबर्ग के फेयरवेल में भाई टोटल 12,500 यहाँ पर ऑडियंस आया था। 12,500 ऑडियंस के सामने भाई गोल्डबर्ग ने रिटायरमेंट लिया। बाकी नेक्स्ट बात करते हम लोग जॉन सीना के आखिरी मैच के बारे में। तो मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यू वाले ने भाई बिल्कुल डिसाइड कर लिया, उनको भाई गुंथर को बहुत बड़ा स्टार बनाना है। अभी देखो सबसे पहले भाई लिटरली गुंथर ने भाई गोल्डबर्ग को सबसे पहले हराया। अब रिपोर्ट आ रहा है कि मतलब लिटरली जॉन सीना का आखिरी मैच हमें गुंथर के साथ देखने को मिलेगा। तो भैया जो चीज बात चल रहा था कि जॉन सीना अपना आखिरी मैच ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं, भाई उनका आखिरी मैच बेसिकली गुंथर के अगेंस्ट होने वाला है। और मेरे ख्याल से भाई 100% कंफर्म यहाँ पर जॉन सीना हारने वाले। गुंथर भाई दो लेजेंड को एक ही साल में रिटायर करने वाले हैं। बाकी आगे बात कल तो ओमोस के बारे में। तो भाई अभी करंट में रिपोर्ट यार ओमोस के बारे में कि भाई ओमोस का मतलब मैच आपको हिक्यूलियो के साथ ऐसे देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से भाई ओमोस तो अभी करंट में आ नहीं रहे, तो भाई पहले ओमोस को आने दो फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बाकी सेथ रॉलिंस के बारे में भाई पीडब्ल्यू इनसाइडर ने भाई इस बात को कंफर्म कर दिया था कि बेसिकली आज के दिन मैच के अंदर सेथ रॉलिंस से विन करने वाले थे। पर मैच के अंदर जब इंजरी उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस से डिसाइड किया कि चलो ठीक है, मतलब मैं मैच के अंदर हार जाता हूँ, मैच को फिनिश करता हूँ। तो इस तरीके से भाई इस पूरे मैच को यहाँ पर एंड किया गया। मतलब मैं क्या बोलूँ भाई इसके बारे में। बाकी नेक्स्ट बात करते हम लोग व्हाइट सिक्स के बारे में। तो भाई व्हाइट सिक्स का आप लोग बैक स्टेज का टैग टीम टाइटल के साथ आप लोग फोटो देख सकते हैं। डब्ल्यू वाले इनको क्यों चैंपियन बनाए मेरे समझ से बाहर है। बाकी आगे बात करते हम लोग एलेक्सा ब्लेस के बारे में। तो भाई एलेक्सा ब्लेस के बारे में भाई रिसेंट टाइम में शार्लेट फ्लेयर ने बहुत बड़ा बात बोला। बेसिकली भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर 4 ही वुमेन्स जो है 4 हॉर्समैन है। तो शार्लेट फ्लेयर ने भाई एलेक्सा ब्लेस का तारीफ करते हुए इस बात को बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर 4 हॉर्समैन जो है वो 5वां हॉर्समैन शायद से यहाँ पर एलेक्सा ब्लेस बन सकती है। और मैं सही बताऊं तो भाई इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं भाई, एलेक्सा ब्लेस का एक्चुअल में भाई रेसलिंग करियर काफी शानदार सच में रहा है। बाकी आगे बात करते हैं केविन ओवेंस के बारे में। तो भाई केविन ओवेंस का रिसेंट टाइम बहुत सारा कार्ड वायरल हो रहा है जहां भाई केविन ओवेंस उल्टा पुल्टा मैसेज वगैरह लिख के भाई वहां पर मतलब बेच रहे हैं। तो भाई केविन ओवेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कब वापस आने वाला भाई सच में मतलब ये मेरे दिमाग से तो बाहर है। आगे बात करते हैं कल के इवोल्यूशन पीपीवी के बारे में। तो भाई कल के इवोल्यूशन पीपीवी के बारे में ये रिपोर्ट निकल कर सामने है कि भाई इवोल्यूशन पीपीवी के अंदर आपको एक मेजर टाइटल चेंज देखने को मिलने वाला है। वो टाइटल चेंज किसका देखने को मिलेगा इसके बारे में रिपोर्ट नहीं, पर मेरे ख्याल से भाई या तो रिया रिप्ली चैंपियन बनने वाले, नहीं तो भाई यहाँ पर शायद से ये नियोमी चैंपियन बनने वाले मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को कैश इन करके। बाकी भाई सेथ रॉलिंस को लेकर डब्ल्यू वाले भाई जो भी अपडेट देगी आपको मंडे नाइट रॉ के ऊपर पता चलेगा। और सवाल अभी करंट टाइम में सबसे बड़ा ये कि डब्ल्यू वाले भाई आखिर सेथ रॉलिंस के साथ करने क्या वाले। सेथ रॉलिंस अभी करंट टाइम भाई सच में अगर इंजर्ड है तो भाई मेरे ख्याल से 5 से 6 महीने या फिर साल भर तक सेथ रॉलिंस भाई बेड पर रहने वाले। फिर यहाँ पर सवाल ये उठेगा कि सेथ रॉलिंस का आखिर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस का क्या होगा। साथ ही भाई रोमन रेंज जब समर स्लैम के अंदर आने वाले तो रोमन रेंज कैसे स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करता है ये देखना होगा। और मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंज भाई आपको इस बार का मंडे नाइट रॉ के ऊपर आपको फाइनली देखने को मिलने वाले। मंडे नाइट रॉ के ऊपर नहीं आते मतलब रोमन रेंज आपको फिर समर स्लैम के अंदर सीधे देखने को मिलेगा। और एज ए सेथ रॉलिंस फैन भाई सेथ रॉलिंस भाई कैसे क्या हो गया भाई मैं क्या बताऊं भाई, मुझे खुद बहुत ज्यादा दुख हो रहा है भाई। बाकी ब्रॉक लेसनर देखो भाई आते हैं फिर नहीं आते। ब्रॉक लेसनर का केस भाई कितना पचीदा है मेरे ख्याल से सबको पता। बाकी देखते हैं भाई बाकी हाँ फोटो देख लो भाई। आज के वीडियो इतना ही था, हमें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।